हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो दोस्तों मैं आज के अपने इस वीडियो में जितने भी नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट हुई है उनसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के नोबेल पुरस्कार के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम नोबेल पुरस्कार विजेताओं की ये सूची स्टार्ट करते हैं, जो कि दोस्तों हमारा ये नोबेल पुरस्कार 2022 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है स्वांते पाबो को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, स्वांते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को और डिटेल में जान लेते हैं। तो स्वीडन के अनुवांशिकविद स्वांतो पाबो को 3 अक्टूबर 2022 को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए पुरस्कृत किया गया है। साइंटिफिक दुनिया में नोबेल पुरस्कार को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह स्वीडन के कोरोलिंस्का संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि यह नोबेल का जो पुरस्कार होता है, ये साइंटिफिक दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और यह स्वीडन के कोरोलिंस्का संस्थान की ओर से नोबेल असेंबली के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत कितनी होती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसकी कीमत होती है। और दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि ये जो स्वांते पाबो को ये फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। 10 साल पहले इनके पिता को भी यह नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो 10 साल बाद इन्हें यह पुरस्कार फिर से, मतलब इनके पुत्र को, इनके पिता को पहले मिल चुका था, अब इन्हें यानी कि स्वांते पाबो को मिला है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके के सेट में और करंट के क्वेश्चन में आने की बहुत अधिक संभावना है, हम उन्हें लेकर के आए हैं एक एक सिलेक्टिव क्वेश्चन की, जिनकी आपके एग्जाम में आने की बहुत से अधिक संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? तो दोस्तों, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। दोस्तों, बहुत ही संक्षेप में जानकारी है आपके लिए कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। दोस्तों, इन्हीं के ही नाम पर ही नोबेल पुरस्कार का नाम भी रखा गया है। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल का जो पुरस्कार होता है, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, नोबेल का पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। अभी ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। अब यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर में की जाती है।
10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। दोस्तों ये जो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की अधिक से अधिक संभावना है। किस तरह से, देखिए, नोबेल के पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कब होती है दोस्तों? प्रतिवर्ष अक्टूबर में घोषणा की जाती है, और ये वितरण यानी कि इसको दिया कब जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। आपने ये पॉइंट ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसको दिया गया था? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था। इनके नेम भी आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये एकेडमी कहाँ पर है? ये एकेडमी स्वीडन में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो दोस्तों ये मिला था रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के हैं, जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं, यानी कि इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आई होप सो आपने हमारा वीडियो लाइक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों ये किन दो? अमर्त्य सेन को, जो कि 1998 में इनको दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये दो हमारे भारतीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अमर्त्य सेन जो है ये पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार नॉर्वे की संसद यानी कि स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस का निचोड़ होता है वो हम सब लेकर के आए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन प्रदान करता है, कौन से इंस्टीट्यूट देता है, कब दिया जाता है, ये प्रथम बार किसे दिया गया था, भारतीय कौन प्रथम रहे, हम सभी क्वेश्चंस लेकर के आए, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चंस की आपके हर प्रकार के एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम अपना, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज, यानी कि स्वीडिश की एकेडमी द्वारा रॉयल रसायन विज्ञान में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये करती है नॉर्वे के संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 13, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन है? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो मैरी क्यूरी को 1930 में भौतिक के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो दोस्तों ये पहले पुरुष थे लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, और ये दोस्तों पहले पुरुष थे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में
और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये पहले पुरुष थे जिन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो वर्ष 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो वांगारी माथाई ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे जिन्हें सन 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए नोबेल के पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चंस लेकर के आए थे। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।